गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10 और 12 के लिए बेसिक रूप से हम ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर है क्या? डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर का मतलब होता है इंग्लिश व्याकरण का बंटवारा। जैसे कि हर घर में बंटवारा होता है, अब होता है किन में? तो अपनों में। उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में भी बंटवारा हुआ, अपने में हुआ। सब लोग अपने ही होते हैं, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं अपने होते हैं। लेकिन जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है, जैसे मतलब परिवार बढ़ते जाता है, उस तरह से जमीन का बंटवारा भी होते जाता है। उसी प्रकार ग्रामर का भी बंटवारा हुआ। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर को समझना जरूरी है। या फिर डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है? हम उदाहरण के रूप से समझेंगे कि डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है। हम सभी को बचपन में सिखाया गया था बचपन में हिंदी सिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा बचपन होता है उसमें पहले क्या, दादा दादी पापा मम्मी ये सब बोलने के लिए सिखाया जाता है। फिर हमारे जो शिक्षक होते हैं या घर में जो बड़े अभिभावक हमें सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला के बारे में बताते हैं कि बाबू वर्णमाला कितने हैं, जिसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट भी कहते हैं। फिर शब्द, सबसे पहले तो हमें हिंदी की वर्णमाला अल्फाबेट सिखाते हैं। उसके बाद फिर सेंटेंस बनाना, और अंत में हमें पंक्चुएशन के बारे में बताते हैं कि भाई चिन्ह कैसे लगेगा, कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा। ये सभी चर्चा हम डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर में करेंगे। अब जिस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों भाइयों में बंटवारा होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी बंटवारा हुआ है। भाई बोला कि भाई हम भी 5 भाई हैं, हमको भी बंटवारा चाहिए। तो पहला भाई का नाम पड़ा ऑर्थोग्राफी। पहला भाई का नाम क्या पड़ा? ऑर्थोग्राफी। दूसरा को इटिमोलॉजी। दूसरा भाई का नाम पड़ा इटिमोलॉजी। जिसे घर में हम मान लिया जाए हमारे दादाजी के 5 भाई हैं, तो पांचों का नाम अलग अलग होता है। पांचों के जायदाद फिर जितना भी प्रॉपर्टी हो पांचों में बांट दिया जाता है बराबर बराबर। चलो भाई तुम ये लो वो लो। उसी प्रकार डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश व्याकरण का बंटवारा हुआ। पहला हमारा है ऑर्थोग्राफी, दूसरा हमारा है इटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन। चौथा हमारा जो है नाम पड़ा पंक्चुएशन, और पांचवा जो है प्रोसोडी। इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है पंक्चुएशन, और पांचवा है प्रोसोडी। ये 5 भागों में इंग्लिश का बंटवारा किया गया। अब हम नेक्स्ट जब हमारा क्लास आएगा कल के वीडियो में, ऑर्थोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे कि ऑर्थोग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, इटिमोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, सिंटैक्स में क्या क्या पढ़ना है, पंक्चुएशन में क्या क्या पढ़ना है, और प्रोसोडी में क्या क्या पढ़ना है। हम खासकर 10 और 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर में सीरियल ढंग से काम करेंगे। अब हमारा जो वीडियो लगातार आएगा वो 10 और 12 के इंग्लिश, जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर बच्चों, उनके लिए 10 और 12 बेसिक पर ही रहेगा। और हमारी गुजारिश है कि जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि जो भी वीडियो में त्रुटि आए, अगर कुछ वीडियो में त्रुटि है तो वो कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम सुधार कर सकें। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हम इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अभी नए हैं, धीरे धीरे हम सीखेंगे कि आखिर कैसे इसमें और सुधार करें और बेहतर करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी अच्छा अपना रिजल्ट दे पाएँ। खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्थोग्राफी के बारे में लेक्चर 2 में हम चर्चा करेंगे।